क्वेश्चन देखिए IIT JEE 2019 का क्या कह रहा है। ABC इज a triangular park with AB equal to AC that is equal to 100 meter. A vertical tower is situated at the midpoint of BC. If the angle of elevation of the top of the tower at A and B are cot inverse 3 root 2 and cosec inverse 2 root 2 respectively, then the height of the tower is। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसका फिगर बनाता हूँ मैं और इस क्वेश्चन को करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये हो गया एक ट्रायंगल ABC जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर पार्क है ABC। फिर इसमें कह रहा है कि AB और AC का मान जो है 100 है, तो ये मैंने 100 लिख दिया AB और AC के मान को। फिर आगे कह रहा है वर्टिकल टावर इज सिचुएटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ BC। कह रहे हैं कि एक वर्टिकल टावर है जो कि मिड पॉइंट ऑफ BC पे सिचुएटेड है। मैं इसको मान लेता हूँ अपने तरफ से कि कोई पॉइंट P है जो कि मिड पॉइंट है, यानी ये बराबर होगा, उधर ये बराबर है, और यहाँ पर एक वर्टिकल टावर इस टाइप से सिचुएटेड है। तो ये अगर वर्टिकल टावर है तो ये मैंने इसको इस टाइप से ड्रा कर दिया कि ये कोई पॉइंट है M जो कि वर्टिकल टावर है। यहाँ से इसको मैंने ज्वाइन किया और यहाँ से अगर देखें आप तो ये वर्टिकल टावर है, तो ये इसके ग्राउंड की रेखा होगी, ग्राउंड जिस ग्राउंड पे बनेगा, तो इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट P से। ये मेरा एंगल जो है अल्फ़ा मैंने मान लिया है, और यहाँ से इस B को M से ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल मेरा क्या हो गया है, बीटा हो गया है। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है कि बताइए हाइट ऑफ द टावर, देन द हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। तो यहाँ पर कॉट इनवर्स 3 रूट 2 अल्फ़ा है और बीटा कोसेक इनवर्स 2 रूट 2 है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा इक्वल टू मेरा क्या है, लेट अल्फ़ा इक्वल टू कॉट इनवर्स 3 रूट 2 और बीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2 रूट 2। ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है मान लेता हूँ कि ये जो PM है वो मेरा हाइट H है। ठीक है, ये पॉइंट P है, ये मेरा हाइट H है। अब मुझे पता है कि टावर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये इस टाइप से ये स्टैंड कर रहा है और ये इसका ग्राउंड है, तो ये यहाँ से एंगल जो बनाएगा वो 90 होगा, तो ये वाला एंगल 90 है। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला एंगल भी 90 होगा। यानी अगर मैं इसका डायग्राम अलग से बनाऊं तो यहाँ लिखूं इन ट्रायंगल APM। ठीक है, तो APM से अगर मैं देखूं तो मैं ड्रा कर देता हूं, ये मेरा ट्रायंगल हो गया, दिस इज अल्फ़ा, दिस इज APM। तो ये मेरा हाइट H हो चुका है। तो यहाँ से अगर मैं कॉट अल्फ़ा निकालूं तो कॉट अल्फ़ा मेरा हो जाएगा बेस अपॉन एल्टीट्यूड, यानी AP अपॉन MP। तो AP का मान आ गया MP इंटू कॉट अल्फ़ा, और यहाँ से अगर मैं कॉट अल्फ़ा निकालूं तो क्या होगा, 3 रूट 2 होगा, यानी 3 रूट 2, और MP मेरा क्या है, हाइट H है, तो ये H हो गया, दिस इज़ AP। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया मैंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल BMP में आते हैं हम लोग, BMP। इस ट्रायंगल में अगर देखें तो कॉट बीटा क्या हो जाएगा, दिस इज कॉट बीटा इज इक्वल टू, ये मेरा कॉट बीटा अगर देखें, इसको अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये हो गया B, ये हो गया P, ये हो गया M, ये मेरा बीटा हो गया। तो कॉट बीटा क्या हो गया मेरे पास, बेस अपॉन एल्टीट्यूड, यानी BP अपॉन PM। तो ये जो BP है मेरे पास यहाँ से अगर देखें तो ये तो मुझे पता नहीं है, और PM मुझे पता, कॉट बीटा भी मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये कोसेक बीटा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस कोसेक बीटा को निकाल के माध्यम से कॉट बीटा निकालता हूँ। तो कोसेक बीटा कितना हो गया, 2 रूट 2। ठीक है, तो कोसेक बीटा अगर 2 रूट 2 हो गया है मेरे पास, तो अगर मैं एक रफली डायग्राम में ट्रायंगल बनाऊं और ये एंगल बीटा है, तो ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सॉरी एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मेरा होता है साइन। तो कोसेक कितना होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एल्टीट्यूड, तो ये हाइपोटेन्यूज मेरा हो गया 2 रूट 2 और ये एल्टीट्यूड हो गया। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू मुझे मिल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास
4 2 जा 8 -1, तो ये हो जाएगा √7। तो √7 मेरा वैल्यू हो जाएगा। तो जब ये √7 हो गया मेरे पास, तो यहाँ से मैं आसानी से कॉट बीटा का मान लिख सकता हूँ। कॉट बीटा क्या होगा? कॉट बीटा होगा बेस अपॉन एल्टीट्यूड। तो बेस है √7 और एल्टीट्यूड है 1, तो कॉट बीटा की वैल्यू आ गई √7। यानी मैं यहाँ पर अब इसका यूज़ कर सकता हूँ, इस वैल्यू का। ये √7 मैंने लिख दिया कॉट बीटा की जगह पे, और बीपी को उसी तरीके से लिखे रहने दिया, और यहाँ पर पीएम की जगह पे एच लिख दिया। तो बीपी इक्वल टू √7h हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब मैं बात करूँगा इन ट्रायंगल ए बी पी की। तो इन ट्रायंगल ए बी पी की बात करूँ मैं अगर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? AP² प्लस BP² के। अब AB मेरा क्या है? 100 है, तो ये 100²। AP मेरा क्या है? यहाँ पर देखें तो AP मैंने मान निकाल लिया है, जो कि ये 3√2h का होल स्क्वायर। BP मेरा क्या है? √7h का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों का यूज़ करके। तो ये 100 का स्क्वायर हो गया मेरे पास। तो 100 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है, तो ये हो जाएगा 100 × 100, मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले। ठीक है, और 3√2 का स्क्वायर करूँगा तो ये 9 हो जाएगा, और 9 2 जा 18h², और ये 7h²। तो 18 7 25h²। 100 × 100, तो h² बराबर 100 × 100 अपॉन 25। 25 1 जा 25 4 जा, तो ये 400 हो गया। तो h² इक्वल टू 400, तो h इक्वल टू √400, दिस इज इक्वल टू 20। तो 20 मीटर जो है आपकी हाइट हो जाएगी टावर की। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों। उस परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप हमेशा पॉजिटिव मार्ग पे चलें, सकारात्मक सोच से भरपूर रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।